श्री चक्रधर स्वामी की। वीडियो नंबर 3, तीसरा वीडियो है ये एक्सप्लेनेशन में, अर्थों में। पहले पूर्वी का हुआ, फिर उसके बाद अन्य व्यावृत्ति के पहले सूत्र का हुआ। अब ये तीसरा वीडियो है, ये भी अन्य व्यावृत्ति से रिलेटेड है। देखते हैं आगे। अष्टो देव योनि देवता होती, परि परमेश्वरु न होती। अब ये अष्टो देव योनि क्या है, पहले ये देखते हैं, फिर वो देवता या परमेश्वर है ये बातें बाद के आएंगी। ठीक है, पहले हम अष्टो देव योनि को देखें, ये कौन है, किन के बारे में, किसका नाम है, क्या है। ठीक है, ये एक ग्रुप है। क्या है ये भी एक, जैसे प्रकाश बताया ना मैंने पीछे 500 योजन का, ये इसको 10 टाइम बढ़ा दीजिए एरिया को, स्वरूप विकास कहते हो। ये 5000 योजन का प्रकाश है। कैसा है का प्रकाश है। इसमें भी 13 करोड़ और प्रकाश है, एक 13 करोड़ प्रकार के प्रकाश हैं। ठीक है, सबका एरिया कितना है, 5-5 हजार योजन। ये आप 5-5 हजार योजन ऐसे मत रख लेना, एक ही गोले में है ये, है? ओवल है, उसके अंदर ही 5000 है, पर डिफरेंस क्या उनमें, वही कलर का डिफरेंस। अरे हरिता श्वेता मंजिष्ठा कृष्णा, हरिता श्वेता मंजिष्ठा, हरिता पीता श्वेता मंजिष्ठा कृष्णा। मैं गलत बोल गया, वो ऑरेंज वाला, वो ब्लैक था, मुझे बोलना था ना आपने। हाँ, वो गलत हो गया, वो मंजिष्ठ नहीं है, आपने तब बताना था, वो वीडियो रिकॉर्ड हो गई। काला है नहीं, मैंने तो बच्चन पूरा नहीं पढ़ा। हाँ हाँ, वो काला दिखता है, मेरा दिमाग में नहीं आया। चलिए, तो वो पिछली वीडियो में भी जो है वो कृष्णा है, काला है। जो नीचे वाला विकास है सबसे ज्यादा काला है, और वो चलेगा भी काला कहाँ तक है, ये चलेगा अंतराल तक। स्वर्ग में कौन सा आएगा, आठ प्रकार है। मैं और नहीं, पक्षों में देखा 10 है, पक्षों में स्पष्ट 10 लिखा हुआ है। देख लो, पहले टीका में देख जाते हैं। लोग 8 को भी मानते हैं, पर 8 ना जमता नहीं है। 8 वो इस तरह से लेते हैं कि विश्व के बाद विश्व तक 8 है, 8 गुना, और उस पक्षों में 10 गुना लिखा हुआ है। एक मत 8 का भी है, पर मुझे जहां तक लग रहा है 10 ही होना चाहिए। ये मेरा, मैं 10 वाले में हूँ। पक्षों में स्पष्ट 8 लिखा हुआ, देखना ध्यान से। चलिए, 8 या 10 कुछ भी हो, कुछ तो है। अब अपना अपना, अभी तो वहां जाएंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे तो पता चलेगा 8 है या 10 है। अभी जिसने बताया, शब्दों के द्वारा बताया कि वो उसने 8 बोला, किसी ने 10 बोल दिया, अभी कंफ्यूजन होगी हमारे लिए। श्री चक्रधर महाराज ने क्या बताया, अब उसमें भी अब एक का कहना 8 है, एक का कहना 10 है। अब अपना अपना एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस तो किसी ने भी नहीं किया हुआ, सबने शब्दों में ही पढ़ा है वहाँ पे क्या है, बात समझ आई। वहाँ पर जो है उसको हमें शब्दों में बताया जा रहा है, इसलिए ये शब्द ज्ञान है। जब इस शब्द ज्ञान का हमारा पूरा हो जाएगा, हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष हम उस चीज़ को देखेंगे, तब हमें क्लियर होगा 8 गुना या 10 गुना है। अप्रोक्ष ज्ञान जिसको कहा जाता है, वो बहुत लंबी स्टेज है। जब हम इन चीज़ों को देखेंगे, आज हम बातें कर रहे हैं जिन चीज़ों को शब्दों में समझ रहे हैं, इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, वो उदाहरण के अंदर अप्रोक्ष ज्ञान के नाम से आता है। उसके लिए डिटेल्स अलग से आई हुई हैं। फिलहाल वापस आते हैं, तो ये रेक्टिफाई पिछली वीडियो का कर लेते हैं। कृष्णा था, अब आगे है अष्टो देव योनि। इनमें विकास है 5000 योजन, और ज्ञान सुख समर्थे ऐश्वर्य, ज्ञान सुख समर्थे प्रकाश, ये 10-10 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो रहा है कि कर्म भूमि से स्टार्ट किया, तो बढ़ के हाँ, उसके बीच कर्म में भूमि से जिसके टॉप वाली है, उसमें कर्म भूमि में अब वो स्टार्ट हो गया शुद्ध 10 आप ये समझ लीजिए। आप, मैं बताता हूँ आपको, नीचे से लेकर 72 करोड़ तक 10 टाइम्स है। मैं सीधा ही बता देता हूँ आपको, हर एक देव। हाँ, आपको मोटा मोटा रसूल बता देता हूँ। अष्टो देव योनि, अंतराल और स्वर्ग तक, ये सब चीजें जो हैं वो 10 टाइम बढ़ेंगी। ग्रुप क्यों बनाया फिर?
क्वेश्चन ये है कि अगर सब कुछ 10 टाइम है, सब कुछ मतलब ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, प्रकाश, और ग्रुप क्यों बनाए? ग्रुप इसलिए बनाए कि उनका एरिया जो है वो 500, 5000 और 50,000 और 5 लाख है, इसलिए 4 ग्रुप बन गए। वो ग्रुप हो गए कर्मभूमि, अष्टोदेव योनि, अंतराल और स्वर्ग, और इनकी संख्या है 13, 13, 13, 33। जब भी हम स्टडी करेंगे इन चारों की इकट्ठी स्टडी करेंगे, जब भी हम स्टडी करेंगे आगे चलकर जब इनको हम बातें करेंगे तो हम एग्जैक्ट बोलेंगे 72 करोड़ देवता, पर यहाँ पर उनका चैप्टर चल रहा है, इसलिए हमें डिफरेंस समझना जरूरी है। डिफरेंस एक ही है एरिया का। तो टोटल 72 करोड़ दिव्य शक्तियों को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया एरिया वाइज, ठीक है। 13, 13, 13, 13, 13, 13 और 33। इनमें कलर जो है ब्लैक है सबका, हाँ 13, 13, 33 का भी ब्लैक है। हरिता माया का, पीता माँ विश्व का, श्वेता 1.25 लाख का, अष्टभैरवों का, और मंजिष्ठा 9.25 करोड़ 1.25 लाख का, ठीक है। तो ये जितने 72 करोड़ देवताएं हैं, इनमें जो लोएस्ट है वो ब्लैकेस्ट है, और स्वर्ग की इंद्र देवता वो वाइट है, तो ब्लैक नहीं है। वाइट नहीं कहेंगे हम, वो उसको समझ लीजिए आप, उसका इफेक्ट क्या आएगा, रेड इफेक्ट आएगा उसका। जो पिछली वाली है ना, उससे ऊपर वाली मंजिष्ठ है, उसका इफेक्ट आएगा वाइट। और उसका वाइटिशनेस, वाइट हम कहेंगे तो वो अष्टभैरवों का वाइट है बेसिकली, तो वाइट नहीं कहेंगे हम, वो लो ब्लैक है, ग्रेश कहते हैं उसको बेसिकली, कि ग्रे है वो, तो ग्रेश कहा जाता है एक प्रकार से, राख का कलर। वो जो प्रकाश है वो राख ग्रे कलर का है। क्या है प्रकाश, कैसा है प्रकाश? अब ये सारे प्रकाश जो हैं, लोएस्ट वाला ब्लैक है, अब ब्लैक प्रकाश हो ही नहीं सकता, अंधेरा ही होगा। तो ऐसे चलते जाए तो धीरे धीरे थोड़ी लाइट बढ़ती जाएगी, ब्लैकिशनेस कम होती जाएगी, ग्रेइश आती जाएगी। ब्लैकनेस कम होगी, लाइट में है लाइट का गोला, पर वो ब्लैक कलर है, तो बेसिकली लाइट नहीं है एक प्रकार से। वो चलते आगे ग्रेइश होती जाएगी, ठीक है। उनमें ये सब हो गए, 72 करोड़ लेवल्स आ गए। तो 72 करोड़ में आपने ये समझना है कि जो नीचे वाले में ज्ञान, सुख, सामर्थ्य और प्रकाश है, उससे ऊपर वाले में वो 10 टाइम अपने बढ़ाते जाना। कितनी बार? 72 करोड़ लेवल्स, रेज टू द पावर 72 करोड़। हमने कंप्यूटर पे शुरू किया इसको कैलकुलेट करना है, फिर देखें कितना है। पहले वाले का अगर 1 पॉइंट है तो 5-6 के बाद हमारा कंप्यूटर कैलकुलेशन बंद होगी, 10 के बाद, और रेज टू द पावर करना पड़ेगा ना आपको। अभी तो कंप्यूटर वाला देखियो जरा, रेज टू द पावर 10 करके कहाँ तक कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर। हाँ, एक कंप्यूटर की लिमिट है। होगी ना, पहले मैं 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, तो कहाँ तक लेके जाओगे आप? यानी 72 करोड़ लेवल्स। 72 करोड़ जीरो लगा दो शॉर्ट की भाषा में, 1 के आगे 72 करोड़ जीरो लगा दो। इंद्र की पावर इतनी है, और परमेश्वर की कितनी होगी हम सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट है वहां पे, ठीक है। मान लिया ना हम, तो 10 टाइम बढ़े तो 10 इंटू 72 करोड़ हो गया, और भी ज़्यादा हो जाएगा। 7200 कितने, 720 करोड़, सॉरी 72 करोड़ भी नहीं, 10 टाइम है ना। तो 72 करोड़ जीरो लगा दो उसके आगे, जीरो, हाँ 1 के आगे 72 करोड़ जीरो लगा दोगे। इतना ज्ञान, इतना सुख, इतना सामर्थ्य, प्रकाश इंद्र देवता का है, जो स्वर्ग की देवता है। हाँ, अभी नॉलेज है ना, एक
हाँ। एग्जैक्टली 10 टाइम्स का मतलब वो ज्ञान है। अरे आपको वो 1 का पहाड़ा आता है, उसको 10 के पहाड़े आते हैं, उसको 100 के आते हैं। हम 10 टाइम नहीं कहेंगे, बताता है एग्जैक्टली वो, फिर भी है ज़्यादा है। आपको 10 चीज़ें पता है, एक चीज़ पता है, उसे 10 चीज़ें पता है, उसको 10 पता है, उसे 100 चीज़ें पता है, ज़्यादा पता है, दैट्स इट। हम एक एग्जैक्ट फिगर पे नहीं जाते, नोज मोर। ब्रांच में क्लर्क है, असिस्टेंट है, उसकी पावर होती है साइनिंग पावर, ठीक है, हायरार्की होती है जैसे, तो हायरार्की एग्जैक्टली 10 नहीं कह सकते, ठीक है। जो हायर स्टडी में हमें एग्जैक्टली है वो इसमें हमें इतना ही बताया गया कि 10 टाइम है, हम डिटेल में नहीं गए कि इसकी कितनी, इसकी कितनी, वो कहते हैं 10 टाइम है, बस चुप करके सुन लो, आप लिख लो। उसको अपना भी और नीचे का तो है। हमें 10 डमी लिखकर चलते हैं, 10 टाइम है मोटा मोटा, 100 गुना ज्यादा नहीं है, तो कहते 100 गुना ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा भी तो 10 टाइम से ज्यादा नहीं है। ज्ञान की बात आती है वो एग्जैक्टली 10 वर्ड नहीं बन पाता ना, वो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एक लिमिट तो है ना, जब इसके जिसका एक का नंबर 100% आया, एक के 98 आया, किसके 99 आया, अब उसको नंबर ज़्यादा क्यों आया, कुछ तो है ना। तो वी शुड नॉट बी स्पेसिफिक। अगर मैं कह दूं कि मुझे मालूम है, नहीं, जो मैंने पढ़ा सुना वो मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली मैं इस पर नहीं गए, हम लोग नहीं गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कहाँ पे जाना अब हमको। 72 करोड़ का हो गया। 72 करोड़ में 4 लेवल्स हैं, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। कर्म, पहले लेवल का नाम, ग्रुप का नाम रखा गया कर्म भूमि। ये सब दिव्य शक्तियाँ हैं, पर परम ऐश्वर्य इनमें नहीं है। उसके बाद दूसरा ग्रुप है अष्टोदेव योनि। अष्टोदेव योनि इसका नाम क्यों पड़ा, पहले का नाम कर्म भूमि है, बताया ना, जमीन है। अब इसमें अष्ट मतलब 8, देव यानी देवता, योनिया, योनि यानी बॉडी फॉर्म, 8 प्रकार के बॉडी फॉर्म है वहां पर। शरीर जो है 8 तरह के हैं, बस 9 तरह के नहीं है, 7 तरह के नहीं है। जैसे हमारे सब मेल फीमेल हैं, नाक कान हर सब सेम है ना, वहाँ पे शरीर जो है वो 8 तरह के हैं। कहते कैसे, कहते घोड़ा, गधा, खच्चर, ये एक ही मैम क्या बोलते हैं उसको, वो बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी है इसके लिए, एक ही इनका क्या क्लास या ग्राफ, आई डोंट नो, है हाँ, लुक एक जैसी है जैसे, है ना, जेब्रा हो गया, हाँ डीएनए ये चीज होगी ना, तो ये 8 है, वो उनको बोलते हैं बायोलॉजी में। मुझे हाँ ठीक है जी। अब ये 8 प्रकार के हो गए मैमल्स, या उसमें वो भी कैटेगरी आएंगे ये लोग, किस बायोलॉजी की किस एनिमल की कैटेगरी, वो जो एनिमल वाले उनको ही पता है। एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे हमारे को ये वाला स्थल पोथी में, तो कहने का मतलब है 8 प्रकार के बॉडी फॉर्म है, किसके, देवताओं के, हमारे नहीं। 8 प्रकार के बॉडी फॉर्म वाली देवताएं, उनको अष्ट देव योनि ग्रुप इसलिए रखा गया। उनमें सिमिलरिटी क्या है कि जो 13 करोड़ हैं वो 8 प्रकार के शरीर हैं सबके, 13 करोड़ में 8 प्रकार हैं बस। देवियों के नाम है, 8 देवियां सेम, ये नाम अलग अलग है। हाँ अब ये देख लो आप, ये आप दे, वो ये हम देवता वाले नहीं है ना, अब ये देवता वालों को पता है, नवरात्रि आए तो 8 देवियां होती हैं, सेम है, नाम अलग अलग है, शक्ल एक है, थोड़ा फर्क अब है तो, लेकिन है ना, पर लगती यही है कि अगर ऐसे देखें तो ये एक ही है, हाँ थोड़ा फर्क है ना, बस यही है। अब घोड़ा भी खड़ा है, जेब्रा भी खड़ा है, गधा भी खड़ा है, अब इनमें क्या लगेगा आपको, 4 टांगे हैं, 2 कान है, रंग भी जैसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये ऐसा ही है इस ग्रुप में, इसलिए इनका नाम इस ग्रुप से रखा गया। इस ग्रुप का नाम रख दो अष्ट देव योनिया, 8 देवियों वाला ग्रुप, या 8 तरह के शरीरों वाला ग्रुप। अब मेरी हम तो देवता भक्ति में गए नहीं, हमें मालूम नहीं, आप गए हुए पहले, आपको पता होगा इन चीज़ों का। अच्छा हाँ 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 हाँ, आयुध अलग अलग है, शक्ल एक जैसी है ऑलमोस्ट, कपड़े कुपड़े भी सारे सेम है, कपड़े भी सेम है, बस एक काली माता का थोड़ा या फर्क है, बाकी सब सेम है, हाँ। कपड़े सेम है, बस उनका रंग काला भी आ जाता है, हाँ हाँ, बस इसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है 8 एक तरह के। जैसे आप 8 लेडीज़ को यहाँ बिठा दो, हैं लेडीज़,
पर रंग रूप नैन नक्श नॉलेज सब अलग होती ना, इस तरह से उनमें सिर्फ 8 ही डिफरेंसेस होंगे। हमारे तो हर जगह हर जीव डिफरेंट है, कोई मिलता नहीं है, पर वहाँ मिलेंगे आपको सिमिलर, बट विद माइनर थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस होगा। सो अष्टदेव योनि यानी 8 प्रकार के बॉडी फॉर्मेट। उदाहरण आपको बता दिया, घोड़ा हो गया, खच्चर हो गया, टट्टू हो गया, ये सब एनिमल्स जो होते एक ही क्लास के हैं। इनके ऊपर वजन लेट, गधा हो गया, डोंकी, इनके ऊपर भार लेकर घुमा जाता है, बिठाया जाता है, तो ये एक ही प्रकार के फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये देवताएं जो हैं इसी तरह के फैमिली को बिलोंग करती हैं, इसलिए इनका नाम, इस ग्रुप के नाम, इस देवताओं के ग्रुप का नाम अष्टो देव योनि रखा गया। ये भी 2-2 रहती हैं, मेल फीमेल, ठीक है जी। ये भी मेल और फीमेल की तरह रहेंगी। अब रहती कहाँ है इसका डिटेल नहीं आया हुआ, ठीक है। ये कर्म भूमि से बाहर रहती हैं, अब हम समझ लेते हैं। भोग भूमि में रहती हैं, कर्म भूमि में रहती हैं, भोग भूमि में रहती हैं, ठीक है। हाँ क्या ऊपर वाली देवता नीचे वाले एरिया में आ सकती हैं। अष्टो देव योनि कर्म भूमि में आ सकती हैं, पर कर्म भूमि वाली आ सकती। अब ये रहेंगी कहाँ पे? जहाँ तक मुझे समझ आया, जितनी ये ग्रीक की देवताएं हैं, ग्रीस में, ग्रीक गॉड सुना हुआ आपने, यूरोप में, ग्रीस में जो देवताएं हैं, ये सारी अष्टो देव योनि होनी चाहिए। वहाँ देखो आप फोटो में बनी हुई हैं इनकी। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि कर्म भूमि में है नहीं। अब इसके बाद क्यों है ये मेरा व्यू? क्योंकि अगली देवताएं अंतरिक्ष में रहने वाली हैं, अंतराल की हैं, वो अंतरिक्ष में है, ये कर्म भूमि में, तो बाकी जगह कौन सी रह गई? भोग भूमि। कर्म भूमि के बाहर जो पृथ्वी है उसका एरिया 10 टाइम्स अगर लगा लें, होना चाहिए 5000 योजन, वो ज्योग्राफी वालों को पता होगा, उसमें ये रहनी चाहिए। जब तक ग्रीक आ गए, यूरोप कंट्रीज आ गई, तो पहले कहते हैं सातों के सातों द्वीप इकट्ठे होते थे। मैंने एक जगह पढ़ा कि उन्होंने सारे जो 7 आइलैंड, बड़े बड़े द्वीप्स हैं, उनको इकट्ठा किया तो एक ही जगह बन गई गोल, उसके सेंटर में इंडिया है। बाद में कहते हैं बारिशें हुई, पानी हुई, तो ये ज़मीन के टुकड़े हो गए, 7 पृथ्वी के जो ज़मीन है ना, इसके 7 टुकड़े हो गए। ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सबको इकट्ठा करके एक जगह मैंने देखा है नक्शे में, गूगल पे कहीं देखा था मैंने। इनको इकट्ठा कर दो तो पूरी लैंड गोल बन जाती है। 7 जंबो कहते हैं इसको पुराने शास्त्रों में। तो वो अभी समय के साथ बदल गया आज का। अब इस सृष्टि, इस धरती को बने हुए करोड़ों साल बीत चुके हैं। हमारे सामने नदियां बदल जाती हैं, द्वीप बन जाते हैं, वोल्केनोज आ जाते हैं, तो ये ऐसा है। तो अभी आज की परिस्थिति अगर ना देखें, आज का इंडिया बहुत छोटा है, पहले का इंडिया बहुत बड़ा था, ठीक है। हम आज के परिक्षेप में नहीं ले रहे, मैं पुराने परिक्षेप में ले रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से वो पृथ्वी इकट्ठी होनी चाहिए। तो अगर 10 गुना एरिया बढ़ाएं तो वो 60,000 किलोमीटर का होना चाहिए, लैंड, पानी नहीं। तो ये अष्टो देव योनि की देवताएं उस लैंड के ऊपर रहनी चाहिए। आज की जो ग्रीक की देवताओं की बातें हम पढ़ते हैं, वो सब अष्टो देव योनि ही होनी चाहिए। ओके, अब समझ आ गई कहानी। ये भी देवता है, दिव्य शक्तियां हैं, पर इनमें परम ऐश्वर्य, इनके ऊपर भी किसी का ऐश्वर्य है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं 3rd नंबर। अब 3rd ग्रुप जो बनाया, ये भी 13 करोड़ है। अब इस ग्रुप को ग्रुप क्यों बनाया गया, इसमें डिफरेंस क्या बाकियों से? इसमें भी जो एरिया है वो अष्टो देव योनि से 10 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 50,000 योजन का इनका एरिया है। कितना बड़ा गोला है? 50,000 किलोमीटर का ओवल एंड अंडाकार, एग शेप्ड। 50,000 योजन, 6 लाख किलोमीटर। 12 किलो आज का 12 किलोमीटर, एक योजन आज का 12 किलोमीटर माना जाता है। मैंने गूगल पर सर्च किया, योजन का एग्जैक्ट नहीं बताया। वो कह रहे हैं योजन इज अ मेजरमेंट स्केल ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। उसका आज का रेफरेंस जो है नहीं है। हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं, हमारे लोग कहते हैं 8 माइल पुराना और आज का 12 किलोमीटर। ओके, मैंने सर्च किया था योजन का, वो कह रहे हैं इंडियन एंशिएंट लिटरेचर में मेजरमेंट का स्केल है। ये एग्जैक्ट क्या है वो उनको मालूम नहीं है, गूगल में अभी आया नहीं है। बाकी कहीं से किसी को पता चले। हम लोग इसको मानवा में 8 माइल या 12 किलोमीटर मानते हैं। ओके,
1 योजन को, आज की कैलकुलेशन में उससे लगा लो आप, ठीक है। अब वो तीसरा ग्रुप जो बनाया उसमें भी 13 करोड़ हैं। 13 करोड़ वो प्रकाश हैं। सब प्रकाश का एरिया 50,000 योजन है। उनमें ज्ञान, सुख, समर्थे, ऐश्वर्य, प्रकाश, जो चीज़ें हैं जो पीछे आ रही हैं वो 10 टाइम ज़्यादा है। अब इस ग्रुप का नाम अंतराल क्यों रखा गया? अब इस सूत्र को देखते हैं, ये कहता है अंतराली चे गंधर्व। 2 बातें आई इसमें, इस ग्रुप में टाइटल में 2 बातें हैं। क्या है? अंतराली चे। अंतराल चे मतलब के, अंतराल यानी अंतरिक्ष की, अंतरिक्ष की, अंतरिक्ष की गंधर्व। गंधर्व यानी गाने बजाने वाले को गंधर्व कहा जाता है। ये देवताएं जो हैं ये गाने बजाने वाली, म्यूजिक वाली हैं सारी। सरस्वती, वीणा, सारे नृत्य, गाना बजाना, जितनी म्यूजिक इंडस्ट्री है, जितनी डांस इंडस्ट्री है, उनकी ये देवताएं हैं। इसलिए कलयुग में डांस का और चीज़ों का, गाने बजाने का जोर ज़्यादा है। सिंगर करोड़पति अरबोपति हो गए, एक्टिंग करने वाले अरबोपति हो गए, सेलिब्रिटी बन गए, क्योंकि ये कलयुग में अधिष्ठात्री देवताएं अंतराल की हैं। उनका युग चल रहा है, उनका टाइम चल रहा है आजकल। हाँ, गाने बजाने वाले शुरू हो जाए तो बहुत, हम भी गाना चलेगा भी डांस करना शुरू कर देंगे। ये गाना बजाना, नाचना, नृत्य, ये गंधर्व के अंदर आता है। ये इनकी देवताएं हैं। कलयुग जो है इनका टाइम है। कहते ना आज हमारा टाइम, हमारा भी कभी टाइम आएगा। ये जो युग चल रहा है ये इनका टाइम है, इसलिए इनका जोर शोर है। म्यूजिक इंडस्ट्री बड़े जोरों पे चल रही है, डांस इंडस्ट्री बड़े जोरों पे चल रही है। उनका मान सम्मान ज़्यादा हो रहा है, बाकियों का मान सम्मान नहीं हो रहा। ये फिल्म फेयर अवार्ड, ये सब जितना है, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। एक्टिंग भी उसके अंतर्गत आएगी, सारा म्यूजिक भी इसके अंदर आएगा, गंधर्वों के अंदर। और ये रहती कहाँ पर हैं? अंतरिक्ष में। अब ये 2-2 नहीं रहते, ये बैंड की टीम होती है 5 लोगों की, इनकी टीम्स होती हैं बड़ी बड़ी। और ये रहती कहाँ पर है? वहाँ जहाज हैं बड़े बड़े। पिक्चर देखी थी मैंने एक इंग्लिश की, उसमें ऐसा था। पिक्चर का नाम भूल गया, 15 साल पहले दिखाई थी मुझे किसी ने। इंग्लिश पिक्चर है, उसमें जहाज है ऐसे बड़े बड़े, हवा में तैर रहे हैं। उसका वो हंस का बना हुआ है, उसमें पूरी फैमिली है बहुत ज़्यादा। तो पिक्चर मुझे याद नहीं नाम उसका, बहुत साल पहले देखी थी इंग्लिश पिक्चर। उसमें ऐसे इनके 2-3 ऐसे जहाज वाले होते हैं, इनके आपस में झगड़ा हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है जुंगवत, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग स्थलपोथी में है कि ये आकाश में रहते हैं। अब रहने के लिए जगह चाहिए भाई, मकान चाहिए, जगह चाहिए है। तो कहते हैं जहाज है इनके, जहाज़ों में रहते हैं। अब 100, 200, 500, 1000 का ग्रुप होता है, ये चलते रहते हैं, हवा में घूमते रहता है इनका। वहाँ पर ये अपना गाते बजाते रिहर्सल करते रहते हैं। ये जो व्यक्त वाली ब्रह्मांडस्थाएं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हाँ, अदृश्य की, अव्यक्त की बात नहीं कर रहा। अव्यक्त में तो कहानी कोई नहीं है, अव्यक्त का नाम भी नहीं है कुछ। अव्यक्त जो स्वरूप है इनके नाम नहीं है। ये जो नाम है ये व्यक्त स्वरूपों के नाम है। हाँ, वहाँ पे जरूरत ही नहीं नाम की, वो तो अपना आनंद से रह रहा स्वरूप, उसमें हलचल कोई नहीं है। यहाँ पर जब वो आते हैं ब्रह्मांडस्था, ये ब्रह्मांडस्थाओं के नाम एक प्रकार से समझ लीजिए आप। ब्रह्मांडस्था कैटेगरी का नाम है, एक एक देवता का नाम नहीं है। ये क्या है? ब्रह्मांडस्था की कैटेगरी के नाम है। तो ये ब्रह्मांडस्थाएं कहाँ रहती हैं? कर्म भूमि में रहती हैं, या 8 प्रकार के शरीर हैं जो भोग भूमि में रहती हैं, यानी इंडिया के बाहर, कर्म भूमि के बाहर। और ये जो रहती है ये अंतरिक्ष में रहती हैं। फिजिकली इनके जहाज होते हैं पर हमारे को दिखाई नहीं देंगे। आप बोलोगे एलियंस क्या होते हैं? फिर वो जो यूएफओ है होते हैं, ये होते हैं उनकी लैंग्वेज में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ये जो कहते हैं कुछ तश्तरी आई, ये आई, वो आई, वो होता है। अब वो क्या है ये मुझे एक्चुअली पता, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि ऐसे अंतरिक्ष में ये प्लेन्स में घूमती हैं। ठीक है जी, हमें प्लेन्स दिखाई नहीं देते, हमें वो देवताएं भी दिखाई नहीं देती। ये ब्रह्मांडस्था देवताएं हैं,
अब ये इनका ग्रुप है, कैटेगरी है, ठीक है जी। अब इसमें हर देवता का एक नाम है, 13 करोड़ देवताओं के नाम है। ये भी मेल और फीमेल आधे आधे हैं। पहले वाले जो है अकेले अकेले रहते थे, 2-2 जोड़े में रहते, ये भी 2-2 जोड़े में। पर ये मोहल्ला बड़ा बहुत लंबा होता है इनका, अलग अलग फ्लैट नहीं है इनके, मोहल्ला बहुत बड़ा। तो मोहल्ले में कॉमन जैसे मैदान में रहते हैं ना जोड़े लेके, ऐसे हैं, रहते 2-2 ही हैं, पर ग्राउंड इनका प्लेन जो है बहुत बड़ा है, उसी में रहते हैं ये। तो पूरा का पूरा प्लेन ही चलता, जत्था चलता है इनका, ब्रह्मंडस्था देवता है ये, हैं। ओके, तो क्लियर हो गया। आज इनका अधिष्ठान, आज ये कलयुग जो है इनका युग है, इनका बोलबाला रहेगा। तो ये गंधर्व करते क्या है, ये गाते बजाते सारी विद्याओं हैं। इनके सरस्वती देवता उसको वंदना करते हैं ये लोग, जाने वाले गंधर्व कला अकेडमीज, आप कहीं भी जाइए म्यूजिक वाले में वो गंधर्व गंधर्व जरूर शब्द इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आप किसी जाइए, ये APJ स्कूल जो है फाइन आर्ट्स का, वहाँ पर है, गाजियाबाद में गया था, वहाँ गंधर्व कला अकेडमी महाविद्यालय मैंने देखा एक जगह पर। तो ये जहाँ भी रखेंगे इनका सरस्वती और गंधर्व का इनका रहेगा ही रहेगा। एंशियंट जो इंडियन कुचिपुड़ी है, ये जो नाट्य है, भरतनाट्यम वगैरह हैं साउथ में जो है, ये सारा का सारा जो है गंधर्वों से रिलेटेड कंटेंट है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका चौथा, ये 13 39 हो गया। अगला है स्वर्गी चे इंद्र चंद्र आदिक। क्या है चौथे ग्रुप का नाम क्या है? स्वर्गी चे, जहां चे आ गया मतलब जगह का नाम आ गया। स्वर्ग के, स्वर्ग क्या है? अब जगह का नाम है। अब आप जगह कहां पर है? ये किसके बियॉन्ड? हाँ, नहीं, ये बियॉन्ड कहाँ पर है? ये अब हिमालयस में चले जाओ। हिमालयस के ऊपर, हिमालय जो रेंजेस है ना, हाइट की बात कर रहे हैं ये। हिमालयन रेंजेस जितनी हाइट है उस एरिया में, उस तरफ ये 22 पहाड़ियां हैं अदृश्य रूप में, वहां पर स्वर्ग लोक है। अंतराल के ऊपर जो बोले ना, काउंट करके साइज, हाँ, हाइट के हिसाब से पहले 5, हाँ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ऊपर की देवता नीचे आ सकती हैं, नीचे की देवता ऊपर, ये चीजें थोड़ी जल्दी याद रखना। लेकिन जो स्वर्ग लोक है, लेकिन है अंतराल के ऊपर, नहीं, अंतराल के ऊपर नहीं है। अगर आप डिस्टेंस मेजर करने जाओगे तो आपको एक ऐसा है, नहीं, ये जो डिस्टेंस है 500, 5000, 50,000, ये उसके अंदर इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा नहीं है। इंक्लूडेड है तो बट अच्छा, स्वर्ग लोक इसी एरिया का पार्ट है, अंतराल के ऊपर। ये हम स्वर्ग लोक के एरिया का पार्ट है। कर्म भूमि इज अ पार्ट ऑफ स्वर्ग लोक, कर्म भूमि इज अ पार्ट ऑफ अष्टोदेव योनि लोक, कर्म भूमि इज अ पार्ट ऑफ अंतराल लोक, कर्म भूमि इज अ पार्ट ऑफ स्वर्ग लोक, कर्म भूमि इज अ पार्ट ऑफ कैलाश लोक, कर्म भूमि इज अ पार्ट ऑफ शिरापति, कर्म भूमि इज अ पार्ट ऑफ अष्टोद्भैरव, कर्म भूमि इज अ पार्ट ऑफ विश्वरूप, कर्म भूमि इज अ पार्ट ऑफ चैतन्य। घर इधर बना रखा है, लेकिन उनका जो एरिया जो है ना ज्यादा। यस, अष्टो कर्म भूमि ऊपर नहीं जा सकती, बाकी के सब नीचे, यानी सभी ईश्वर तक कर्म भूमि में आ सकते हैं, कर्म भूमि अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकती। बेसिकली उनका एरिया इतना है, लेकिन घर उन्होंने इधर ही बना रखे। हाँ, घर छोटे छोटे बना रखे हैं, यहीं पे बनाए, घर यहीं पर है। अब बात सुनो, खेत है लोगों के, अब गांव तो एक ही जगह बनता है ना, हर एक ने अपने अपने खेतों में घर थोड़ी बनाए होते हैं। गांव कैसे बनते हैं? लोगों के खेत हैं तो एक ही जगह रहते हैं, शहर में आकर इकट्ठे लोग, एक ही कॉलोनी ऐसे ही बनती है ना, तो उनका भी ऐसा ही सिस्टम है। अब इसकी स्टडी जो है वो आपको पुराणों में या वेदों में ज़्यादा आती है। हाँ, रावण कहते जिंदा रहता, उसकी इच्छा थी कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊं, स्वर्ग लोक तक। हाँ, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन देव जी स्वर्ग होकर आए, शिरावती तक होकर आए हैं। अब ये कहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। ये निर्णय सागर पढ़ो, उसमें आएगा, निर्णय सागर बुक पढ़ो, उसमें आएगा, डिटेल है। तो 22 पहाड़ हैं, पर्वत हैं, 22 पुर हैं। ये 22 पुर कहाँ पर हैं? अदृश्य हैं,
23 23 है। 23 थे, एक जो 23वां था वो इंक्लूड नहीं किया। हाँ। वहाँ पे नरक लोग आते हैं, तो 23वां नरक लोक है। इसलिए उसको उसमें ना करते हैं, स्वर्ग में नाम लिया है। निर्णय सागर बुक में देखना, वहाँ पे डिटेल में आया हुआ 2-3 पेज में हमारे लोगों का है। अन्य लोगों के लिए जो है वो उसमें उनके पुराणों में सब चीज़ों का वर्णन है, वेद पुराणों में। हमारे जो मानव पंथ के अंदर, जैकशी पंथ के अंदर निर्णय सागर हिंदी की बुक है या निर्णय की किताबें जो होती हैं, उसके अंदर 1-2 पेज आए हैं, उसमें बताया हुआ है 22 जगह हैं। उस 22 जगहों में इन देवताओं के लोक हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले ये मृत्यु लोक, ये पृथ्वी सारी मृत्यु लोक में काउंट होती है, उसमें कर्म भूमि का और इसका डिफरेंस नहीं है। मृत्यु लोक मीन्स पूरा ग्लोब। अब ये ग्लोब के ऊपर हाइट में हिमालय सबसे बड़ी माउंट्स है ना, सबसे बड़े जो पृथ्वी पे माउंट एवरेस्ट है ना, उस माउंट एवरेस्ट से ऊपर उस एरिया में ये इनविजिबल एरियाज हैं, प्रपंच के ही हैं, हमें दिखाई नहीं देंगे। आप गूगल पे खोलो, पिक्चरें भी बनी है, वो सोने का पहाड़, शिव जी वहाँ रहते हैं। लोग जाते हैं पिक्चरें बनते हैं, अमरनाथ की तरफ जाते हैं ना लोग, जो अमरनाथ तो बहुत नज़दीक है, मानसरोवर की तरफ। वो पिक्चरें बनी है, वो सोना लेने जाते हैं घोड़ों के ऊपर। हाँ देखना, अभी इसको आप गूगल पे सर्च करो गोल्डन माउंट, तो वहाँ दिखाते हैं वो वीडियोस में, देखो यूट्यूब पे आएगा कि कहते हैं कि हिमालय के उधर एक पहाड़ है जो पूरा सोने का है। ठीक है, वो सच में ऐसा ही है। वो दिव्य प्रपंच जो है ना, उसका रंग सोने वाला है। वो जो लोक बने ना, स्वर्ग लोक बना हुआ है, कैलाश लोक, स्वर्ग लोक, शीराबदी, ये सारे एरियाज हैं, ये सब बने हुए हैं। ये बने हुए हैं दिव्य, बढ़िया रिफाइंड प्रपंच है, प्रपंच है, पर बहुत प्योर प्रपंच है, इसलिए वो शाइन बहुत करता है। हाँ? कौन सा? हनुमान हिमालय से लेकर आए ना, जो लक्ष्मण जी के। हाँ, उसकी निशानी ये थी। अच्छा, इसलिए पहचान पाए। हाँ, जब मूर्छित हुए। अच्छा, उन्होंने कहा जो सबसे ज़्यादा बूटी चमकेगी वो लेके आनी है, ये निशानी दी थी। तो हनुमान जी को समझ नहीं आई, वो पहाड़ उठा लाए। मैंने आज पहली बार सुना। काफी बूटियां चमक रही थी। अच्छा, काफ़ी बूटियाँ चमक रही थी। ये कथा में पढ़ सुना आपने? कथा में यही, उसी में रामायण वगैरह था। अच्छा, रामायण बाद हमने नहीं पढ़ी, उसमें है। तो ये सब कुछ हिमालयज में, आज भी कहते हैं जितनी जड़ी बूटियाँ सब हिमालयज में हैं। तो ये जो लोक हैं, स्वर्ग लोक, कैलाश लोक, वैकुंठ लोक, शेषैया लोक, ये हिमालयस में उधर अदृश्य रूप में हैं सारे। 22 लोक हैं, इसमें अष्टभैरवों के 8 पहाड़ियाँ हैं, अष्टकुलांचल हैं। तो ये थोड़ी 2-3 पेज की डिस्क्रिप्शन है, वो आप निर्णय सागर में बता देना इसको, उसमें आप देख लेना। ये तो बता दे, से पूछ लेना, ये बता देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये ब्रह्मंडस्थ की बातें कर रहे हैं हम लोग सारी हैं। अब स्वर्ग के बारे में देखते हैं, शॉर्ट में ख़त्म करते हैं। स्वर्गीचे, स्वर्ग में रहने वाले, स्वर्ग लोक में रहने वाले इंद्र, चंद्र आदि, इंद्र, चंद्र इत्यादि। इंद्र मुख्य, चंद्र 2 नंबर, इंद्र की इंद्रयानी और चंद्र 2nd नंबर की देवता है। इंद्र, चंद्र, सूर्य, ऐसे ये सब देवताओं के नाम है। ये मेन है वहाँ की। ठीक है, इनका टोटल आदिक में परिवार आएगा। परिवार कितना है? 33 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है वहाँ की। कितनी? यानी 33 करोड़ देवताएं हैं वहाँ पर। एरिया है 5 लाख प्रत्येक का। अव्यक्त में ये प्रकाश है। ठीक है, व्यक्त में ये इस तरह से रहते हैं वहाँ स्वर्ग लोक में। मैं दोनों बातें बताऊंगा। अव्यक्त में ये 5 लाख योजन का गोला है प्रकाश का। ठीक है, अव्यक्त में जब ब्रह्मांड नहीं रहेगा, जब सृष्टि नहीं रहेगी, ये सारी ब्रह्मांडता वापस अपने उसमें चली जाएंगी। ये संसारण में, सहार में आप पढ़ोगे, देवता स्वरूपी स्थिता होती। क्या शब्द है? देवता स्वरूपी स्थिता होती। देवता अपने स्वरूप में वापस चली जाएंगी। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये वो स्वरूप के बारे में बता रहा हूँ। अव्यक्त स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अव्यक्त स्वरूप इसलिए कहते हैं जो दिखाई नहीं देता। व्यक्त स्वरूप मतलब ब्रह्मंडस्था, अवतार और पिंडस्था है। ये व्यक्त हुई देवता है। मूल रूप से अवतार और
ब्रह्मंडस्था को लेंगे क्योंकि वो शरीर रूप धारण करती हैं। पिंडस्था को हम कह नहीं सकते एक प्रकार से व्यक्त रूप, पर वो शरीर में आती हैं तो शरीर के हिसाब से वो व्यक्त होगी क्योंकि वो मास में आ गई, इसलिए एक प्रकार से व्यक्त हो जाएंगी। ठीक है, मारेंगे उसको, कुछ करेंगे तो तकलीफ होती है, इसलिए वो व्यक्त मानी जाएंगी। अब यहाँ पे देवता का स्वरूप है, मैं ऐसे मारूंगा तो उसको चोट थोड़ी लगेगी, अव्यक्त है ना। या तो अब ये स्वरूप में ऐसे मैं उसको करूँगा, कुछ हम थूकते भी हैं, सांस भी लेते हैं तो उसको तकलीफ होगी, लेकिन पिंडस्था को अगर मारेंगे तो देवता दुखती है, इसलिए वो व्यक्ति मानी जानी चाहिए। क्लियर होगी कहानी? अभी सुनते जाओ, अभी बाद में और बहुत डिटेल ना है, ये मैं काफ़ी कुछ कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा दूँ यहीं पे ही। इसमें से कुछ प्रतिशत आप आश्रम में जाके दोबारा पढ़ोगे। स्वर्ग लोक की बातें हो गई। 13-5 लाख योजन की 33 करोड़ प्रकाश हैं, उनमें ज्ञान सुख सामर्थ्य प्रकाश 10 टाइम 33 करोड़ लेवल हो गए। 13 यानी 72 करोड़ लेवल्स हो गए। 11 करोड़ होगी ना, 3 करोड़। वो लेवल पूरा बताएगा इसमें। मैं नीचे से 4 ग्रुप के लेवल ले रहा हूँ, इन इसमें नहीं ले रहा, इसमें नहीं है। 33 अलग माना जाएगा। वो स्वर्ग में, वो कैलाश में 3 करोड़ है, यहाँ नहीं है। अभी उसको मत टच करो आप। तो 33 करोड़ लेवल है। इंद्र चंद्र सूर्य यहाँ के मुख्य 3 देवताएं हैं। इनका जो लेवल है वो 10 गुना ज़्यादा है। एरिया जो है वह 5 लाख योजन है। अव्यक्त वाला स्वरूप जिसको कहेंगे, इनका अव्यक्त स्वरूप विकास 5 लाख योजन है। ठीक है, कलर इनका ग्रेश टाइप आना, लोग ब्लैक से ग्रेश जाता जाएगा प्रकाश का है। ये अव्यक्त की बात बताई। व्यक्त में जब होंगी तो ये स्वर्ग में रहेंगी, स्वर्ग से लेकर मृत्यु लोक तक, सॉरी कर्म भूमि तक कहीं भी आ जा सकती हैं। यानी 5 लाख योजन, उसमें 50,000 भी आ गया, 5,000 भी आ गया और 500 भी आ गया, तो टोटल 5 लाख उसके इंक्लूडेड है। तो स्वर्ग की देवताएं यहाँ कर्म भूमि में भी आ सकती हैं। ये वाली ऊपर नहीं जा सकती, वो वाली नीचे आ सकती हैं। समझ आ रही कहानी? ये पॉइंट, जो छोटे टिपिकल पॉइंट्स है ना, ये हमें कंफ्यूज करते हैं, ये हमें क्लियर होने चाहिए। ये भी जोड़े में या क्या? हाँ, ये भी जोड़े जोड़े में रहती हैं, स्त्री पुरुष के जोड़े में रहती हैं, और स्वर्ग लोक में रहती हैं। स्वर्ग लोक में अप्सराएं भी होती हैं, दरबार लगता है इंद्र जी का, वो सब बातें सही हैं। वहाँ पर वो म्यूजिक भी चलता है। ये जो लोक की देवता है नहीं, गंधर्व देवता, ये वहाँ पे जाती हैं बॉर्डर पे। वो कहते हैं कि ये स्वर्ग लोक में जाती हैं, कहते हैं नहीं, ये अपने अंतरिक्ष के बॉर्डर तक जाती हैं। उस बॉर्डर पे उनका महल लगता है, वो महफिल लगती है, क्या वो स्टेज शो होता है, वहाँ पर ये अपने बॉर्डर के अंदर रह के गाना बजाना करती हैं। वो देवताएं इनके बॉर्डर में भी आ सकती हैं, ये उधर नहीं जा सकती, इसलिए ये अंतरिक्ष की देवताओं के बॉर्डर के पास ही कहीं ना कहीं पर इनका नृत्य गायन बजायन चलता है, कभी कभार, हमेशा नहीं। पुराने पिक्चरों में देखो आप लोग, वो बुलाते थे ना म्यूजिक के लिए, डांस करने के लिए। आजकल तो सिस्टम बदल गया, शोज होते हैं ना, स्टेज शोज। उस जमाने में ये बुलाते थे, चलो बैठे हैं थोड़ा सा म्यूजिक किया जाए, तो इन लोगों को बुलाते थे, तो ये देवताएं वहाँ पर बजाती थी। जैसे वो श्राप दिया ना वहाँ पे, भीष्म पितामह 8 वसु वाला, वो श्राप की कथा से सिद्ध होता है कि ये वहाँ पर स्वर्ग में ये नृत्यांगनाएं अप्सराएं वहाँ पे होती हैं। ये सब कहानियाँ जो हैं बिल्कुल सही हैं सारी। तो हमारे को ये स्वर्ग तक का क्लियर हो गया। अब ये कहते हैं ये जो स्वर्ग में रहने वाले इंद्र चंद्र सूर्य हैं, ये कौन है? ये देवता हैं, पर परम ऐश्वर्य इनका, इनके ऊपर भी कोई और करता है। डन। श्री चक्रधर स्वामी। अब यहाँ पर हमने सिर्फ ये बात याद रखनी है, जब भी आगे आप चलोगे आप और ब्रह्म विद्या शास्त्र पढ़ोगे, इनमें चारों कैटेगरी की जो देवताएं 72 करोड़ हैं, ये एक ही कैटेगरी मानी जाती है, महानव, आनव। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये 72 करोड़ की स्टडी जो है आगे इकट्ठी ही मानी जाएगी। कई एंगल से, कई एस्पेक्ट से, कई पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें इकट्ठा ही माना जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो कैटेगरीज आएंगी वो चेंज हो जाएंगी, उनका सिस्टम चेंज हो जाएगा, उनका बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, वो हम शाम को देखेंगे।
श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत हो।